कुछ जो चेंजेस हैं नई एनसीईआरटी के अंतर्गत पुरानी एनसीईआरटी की तुलना में, तो उसे हम आज यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चेंजेस हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और उस पुरानी एनसीईआरटी में उसको आप काट कर लिख लीजिए या दोनों को आप दिमाग में रखिए। पहले जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड था उसे बोला जाता था एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, लेकिन कहां पे सिचुएटेड होती है? एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। लेकिन अब नए वाले में लिखा गया ऑन द एबव ऑफ ईच किडनी। हेलो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कुछ जो चेंजेस हैं नई एनसीईआरटी के अंतर्गत पुरानी एनसीईआरटी की तुलना में, तो उसे हम आज यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चेंजेस हैं। तो चाहे वो बॉटनी का हो, चाहे वो जूलॉजी का हो, यहाँ पर जो भी चेंजेस हुए हैं वो आपको बताए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो नमस्कार, मैं हूं गुरु सर, आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन है केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहला चेंज देखते हैं क्या है नई एनसीईआरटी के अंतर्गत। आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में देखेंगे तो जो CZD है बेटा, है ना, इसका पहले CR लिखा हुआ था, लेकिन इसको जो है फुल फॉर्म लिख दिया गया है क्रूटज़-फेल्ड्स-जैकॉब डिजीज। तो ये वाला पूरा नाम लिख दिया गया है। तो एक चेंजेस ये है, ओल्ड एनसीईआरटी में केवल CR लिखा हुआ था, यहां पे पूरा नाम लिख दिया गया है नई एनसीईआरटी में। दूसरा जो चेंज है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में यहां पर लिखा हुआ है कि लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू व्हिच मिल्क इज सक्ड आउट। लैक्टिफेरस डक्ट के माध्यम से मिल्क को सक्ड आउट कर लिया जाता है, लेकिन नई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लैक्टिफेरस डक्ट एंड ओपन एट द निप्पल्स फ्रॉम वेयर मिल्क इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो जो मिल्क है वो एक्सप्रेस होता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहां पर ये नया है जो एनसीईआरटी के अंदर अपडेट किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए पुराने एनसीईआरटी में ओवम लिखा था, लेकिन आपको पता है सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाता है। ओवम तो बनता है तब जब स्पर्म पेनिट्रेट करता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर पेनिट्रेशन। तो अब इसको चेंज कर दिया गया है बेटा, अब इसको सेकेंडरी oocyte लिख दिया गया है। तो ये बिल्कुल अब सही कर दिया गया है, ठीक है। आगे बात करें तो नेक्स्ट में इवोल्यूशन में जो आपको बताया गया है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है 20 बिलियन ईयर एगो पुरानी एनसीईआरटी में था, अब उसे 13.8 बिलियन ईयर एगो कह दिया गया है, ठीक है। तो मतलब ये चेंजेस हैं, इस चेंजेस को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है ताकि कोई भी गलती ना हो पाए, क्योंकि अब अगर आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ोगे और वो डेटा नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आ गया तो सही हमेशा नई एनसीईआरटी को माना जाएगा। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और उस पुरानी एनसीईआरटी में उसको आप काट कर लिख लीजिए या दोनों को आप दिमाग में रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ना कहीं आपने मेहनत तो की है, और मेहनत गलत डायरेक्शन में करने की वजह से अगर हम फेलियर के रास्ते पर चल पड़े या पहुंच जाएं तो बहुत बुरा होता है, बहुत दुखद होता है वो। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपको याद रखना है 20 बिलियन ईयर एगो की जगह 13.8 बिलियन ईयर एगो लिखा हुआ है। यहां पे एक चीज दिखा गया है बेटा, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कॉप द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट। तब यहां लिख दिया गया बेटा टेसल्स को ईयर यू सी आर नथिंग बट, तो टेसल्स को ईयर्स कह दिया गया बेटा। तो ये चेंजेस इस लाइन में आया हुआ है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कि आप सेल यूनिट ऑफ लाइफ में अगर बालें साइटोलॉजी के अंदर बात करें हम, तो बताया गया कि स्लाइडेन और स्वान। तो जो स्वान है बेटा वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट बताए गए थे, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है, जर्मन जूलॉजिस्ट कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जर्मन जूलॉजिस्ट हो गए हैं स्वान जी, ठीक है। पहले कैसे थे? ब्रिटिश थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक और चेंजेस है इसी के अंदर की जो हमारा साइटोप्लाज्म द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। अब लेकिन इसको फ्लूइड को क्या कह दिया गया था? सेमी फ्लूइड कह दिया है। तो नई एनसीईआरटी में फ्लूइड को सेमी फ्लूइड बोल दिया है और ये चेंज किया गया है। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है बेटा ये। आगे अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल में, देखो बेटा यहां पे हाइड्रोजन था बेटा, है ना। तो यहां पर भी क्या कर दिया बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड कर दिया गया है। तो ये आपके दिमाग में एकदम अच्छे से सेट रहेगा। तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बॉन्ड कर दिया गया है नई एनसीईआरटी के अंदर। आगे अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि एक डेटा दिया गया था CNR राव अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी प्रेस हैदराबाद। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज ह्यूमन बॉडी में था वो क्या था? 0.5%, लेकिन अब कितना हो गया? 9.5% हो गया है। तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए और आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप कभी भी जब क्वेश्चंस आए नई एनसीईआरटी के मुताबिक तो आप उसको क्या करो? सॉल्व कर सको, ठीक है। आगे चलते हैं और क्या चेंजेस आए हुए हैं। रिस्पायरेशन इन प्लांट में देखोगे तो लिखा है ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन
प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर। लेकिन अब इसको ओनली को हटा दिया गया है, ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो ओनली को हटा दिया गया है। ये लाइन का चेंजेस है बेटा। आगे अगर हम बात करें तो पहले आप देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते थे, ये जो ईटीएस के अंदर आप देखोगे यहां पे बेटा पहले वाली एनसीईआरटी में 2 हाइड्रोजन था बेटा, है ना, 2H+। अब लेकिन उसको जो यहां पे सही लिखा हुआ था 4, लेकिन अब उसको 4 कर दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये चेंजेस किए गए हैं बेटा, क्योंकि टीचर्स आपको करवा देते थे उस समय सही कि एनसीईआरटी में चीज गलत है। अब वो एनसीईआरटी थोड़ा सा जागरूक होकर के जो गलत चीजें थी उसको उन्होंने सही कर लिया है। आगे अगर हम बात करें तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में पहले लिखा था पुराने एनसीईआरटी में एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुली इंस्पायरेशन, 2500 से 3000 होता है। अब लिखा हुआ है बेटा अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुली इंस्पायरेशन, तो ये इस चीज को भी बदलाव कर दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में भी वही चीज, एडिशनल वॉल्यूम को हटा करके अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन दोनों में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, एडिशनल शब्द को हटा दिया गया है। आगे अगर हम बात करें बेटा तो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता था ईसीजी, पहले हम पढ़ते थे ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हालांकि अब इसको चेंज करके कर दिया गया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, गलती होने के चांसेस यहां बहुत ज्यादा हैं, तो ताकि गलती ना हो पाए आपसे, ठीक है, इसलिए मैं आपको अवगत करा दे रहा हूं। आगे चले बेटा तो हायोइड बोन के बारे में लिखा हुआ है, सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी एंड आल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। इस वाली लाइन को हटा दिया गया है, यहां लिखा गया अ सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी, तो बक्कल कैविटी के बेस पर प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये थोड़े से चेंजेस हैं और भी है बेटा। मसल्स के अंदर लिखा हुआ है बेटा लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना, है ना। अब यहां पे ध्यान रखना है, अब इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है कि लोकोमोशन ऑफ प्रोटिस्ट, है ना, प्रोटोजोन को क्या कर दिया बेटा, प्रोटिस्ट कर दिया है। यूग्लिना क्या है बेटा, प्रोटिस्ट कर दिया है उसको, तो यहाँ प्रोटोजोन्स है, यहाँ पे क्या कर दिया है, प्रोटिस्ट कर दिया है। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये थोड़े से चेंज आए हैं, किसमें आए हैं बेटा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर से। और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में पहले जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड था उसे बोला जाता था एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, लेकिन कहां पे सिचुएटेड होती है, एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, लेकिन अब नए वाले में लिखा गया ऑन द एबव ऑफ ईच किडनी, तो एबव मतलब हो गया ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर नया एडिशन जो आया है उसके अंदर दिए गए हैं। तो अब आपके पास चाहे जो भी एनसीईआरटी हो, इन चेंजेस को आप उसमें मेंशन कर दीजिए, बाकी आपको नई एनसीईआरटी खरीदने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।